मेजर शाह, आपने सुना अभी यूके देवनाथ सर को, उन्होंने कहा कि एनएसए अजीत डोभाल की नीति है कि जब तक पाकिस्तान अवाम वहां पीओके में जो है वो नहीं कहती, भारत कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वो आगे बढ़ेगी तो भारत उनको भूलेगा भी नहीं। ठीक बात है, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन इतने घाव लगाने के बाद इस तौर तरीके को, इस लाइन को क्या बदलने की जरूरत नहीं है? क्या रिंग जिसमें दो पहलवान लड़ते हैं वो पीओके में नहीं बनाई जानी चाहिए? भारत की जमीन पर आकर ही क्यों रस्सा कशी होनी चाहिए, एक दूसरे की ताकत परखी जानी चाहिए? राजू भाई, देखिए ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब ने जो सटीक एनालिसिस दिया है, मैं बिल्कुल उनके साथ में 100% अग्री करता हूँ। दूसरी बात कि पाकिस्तान को कोई शक होना नहीं चाहिए इसके बारे में। ये पीओके जो हमारा हिंदुस्तान का था, है और रहेगा एक अहम हिस्सा, इनको कहीं से भी कोई दूर दूर तक कोई शक नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात, इनको वो डर सता रहा है कि अभी 82 हमले के बाद और इन्होंने 4 दिन में जो 4 टेरर अटैक हमारे पे करे हैं, अब भारत इनके ऊपर ऐसा मुंह तोड़ जवाब देने वाला है। इनके ऊपर कभी भी किसी भी वक्त, जैसे 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की थी हमने, 2019 में हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक करी थी, वैसे कभी भी किसी भी वक्त हिंदुस्तान इनके ऊपर एक तमाचा ऐसे मारेगा, घर के अंदर घुस के मारेगा इनको, कि ये लोग याद रखेंगे। तो वो डर इनको सताया हुआ है। अब आप देख लीजिए, एक एनालिसिस करते हैं। पाकिस्तान के अंदर पीओके में स्ट्राइक्स हो रही है, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रही है। ये सिंध प्रोविंस में सिविल वॉर हो रहे हैं, ये सर्विंग इंस्पेक्टर जनरल और पुलिस को मिलिट्री उठा के रातों रात होटल से ले जाती है। पाकिस्तान के अंदर भूखमरी से जूझ रहा है। इनके शहबाज शरीफ साहब जाते हैं चीन, वहां पे जाते हैं, शी जिनपिंग को मिलते हैं, एक प्रस्ताव रखते हैं बिजनेस का। शी जिनपिंग उनके बाद 5 दिन के रहने के बाद एक फुटी कौड़ी नहीं मिलती, क्या से आ जाते हैं, कहाँ से, ऐसे करके ये वही गए, दुबई गए शहबाज शरीफ साहब, वहां पे भी दलील हुए। तो आप देखिए, ये ही जो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनको कर्जा देने से ठीक है, आईएमएफ इन पर क्या करेगा, बाकी चीजें क्या होंगी मेजर शाह, लेकिन मैं कुछ तल्ख सवाल अब पूछूंगा। इससे पहले मैं बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं जो आ रही है। पीओके की आवाम पाक सरकार से अब आर पार की तैयारी में आ गई है। पीओके की आवाम ने शहबाज सरकार से दो टूक कह दिया, पीओके के संसाधनों पर अगर कब्जा किया तो खैर नहीं। पीओके की आवाम ने साफ कहा, संसाधनों पर कब्जा पाक सरकार छोड़े, वो हमारा है, संसाधनों पर पाकिस्तान का कब्जा बर्दाश्त नहीं है, ऐसा पीओके में आवाम का कहना है। पाक के पीओके के लोग गरीबी की मार से बेहाल होते हैं। पाकिस्तान सरकार ने विकास से वंचित रखा है। पाकिस्तान सरकार ने संसाधनों को केवल और केवल लूटा है। लेकिन पीओके के लोग जो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ ये सारी बातें कह रहे हैं, वो अब केवल यूं ही छुटपुट नहीं कह रहे हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं कि पाकिस्तान का कब्जा अब हमें बर्दाश्त कतई नहीं है। हुक्मरान मौज कर रहे हैं, पीओके के लोग मर रहे हैं और गरीबी में हैं। लेकिन पीओके में जो हालात है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बगावत को लेकर जो वजह है वो बता देते हैं। पाकिस्तान की दमनकारी नीति जो है उससे लोग परेशान हैं। जी हां, वजह नंबर 1 दमनकारी नीति जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में चल रही है। पीओके के लोगों की हालत गुलामों से भी बदतर हो चुकी है। वजह नंबर 2, वजह नंबर 3 भुखमरी और गरीबी से परेशान है पीओके की आवाम। जो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, पीओके के संसाधनों पर पाक सेना ने कब्जा कर लिया है और ये हमारे एक्सपर्ट भी जानते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान की दिफा यानी डिफेंस की तो बात करती है, लेकिन पाकिस्तान में बिजनेस करने वाला भी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। अधिकतर बड़े बिजनेस, अधिकतर बड़े धंधे ये पाकिस्तान की आर्मी करती है। लिहाजा एरिया को कब्जे में लेना, वहां के लोगों की हालत गुलामों से भी बदतर कर देना, ये कुछ स्थिति होती है। यूके देवनाथ सर, एड पब्लिसिटी ये जरूरी नहीं होता रिटेलिएट करने के लिए, जवाब देने के लिए। वो कब होगा, वो पेपर में छपवा कर नहीं होता है, उसके लिए इंतजार होता है। मैं तो उम्मीद ये करता हूं आज जब सबसे ज्यादा इस बारे में बात हो रही है, शायद एक बेहतर फोर्स इसी वक्त में आराम से बैठी रहेगी, वो सरप्राइज एलिमेंट को बचा कर रखेगी। लेकिन सरप्राइज एलिमेंट को बचाने में क्या ज्यादा देर नहीं हो रही है? इतने सारे सबूत, इतनी सारी कॉल्स आ रही हैं। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि भारत जो कार्रवाई करेगा अपने समय पर करेगा, एक सिलेक्टेड जगह पर करेगा और सिलेक्टेड तरीके से अपनी मर्जी से करेगा। हाँ, उसके पहले काफी तरह की राजनीतिक और कूटनीतिक चीजों को समझना पड़ेगा।
एक तो है कि विदेश मंत्रालय जो है वो भांपता है कि हमें ये कार्रवाई कब करनी चाहिए। गृह मंत्रालय भांपकर क्लियरेंस देता है कि इसका भारत के अंदर खासतौर से कश्मीर में क्या फर्क पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये आकलन करती है कि अगर हमने कोई कार्रवाई की तो उसके बदले में पाकिस्तान भी शायद कुछ एयरफोर्स या आर्मी की कार्रवाई करेगा, तो हम उस काउंटर का काउंटर जवाब कैसे देंगे। कार्रवाई होगी, मजबूत कार्रवाई होगी। हम उड़ी कर चुके हैं, बालाकोट कर चुके हैं, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तैयार है। इंतजार है तो बस एक इशारा भारत सरकार का। इंटेलिजेंस जो है, श्री अजीत डोभाल एनएसए हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, एनटीआरओ, इन्होंने सारी की सारी इंटेलिजेंस एयरफोर्स को और आर्मी को एक्यूरेटली मुहैया करा दी है। एक फाइनल इशारा भारत सरकार से आने वाला है, जल्दी ही आएगा। जल्दी ही आएगा, और जब फाइनल इशारा आएगा तो फोर्सेस को तय करना है, उस एलीट पर्सन को तय करना है, उन लोगों को तय करना है कब, कहां, किस जगह, वो वक्त क्या होगा, वो जगह क्या होगी, ये सब वो तय करेंगे। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत के परमाणु हथियारों की जद में चीन, पाकिस्तान हैं। भारत कभी भी कहीं भी वार कर सकता है। ड्रैगन भी टेंशन में है। भारत लगातार परमाणु क्षमता में इजाफा कर रहा है। जो जानकारी है कि परमाणु बमों के मामले में अब पाकिस्तान भारत से पीछे है। हालांकि 172 बम भारत के पास हैं और पाकिस्तान के पास 170 बमों का अंदाजा है। भारत लंबी दूरी के परमाणु हथियारों पर जोर दे रहा है। भारत ने साल 2023 में परमाणु बमों के भंडार को बढ़ाया है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन भारत की बढ़ी एटॉमिक पावर, जिसमें भारत ने 8 आधुनिक एटम बम बनाए हैं। अब भारत के पास जो एटम बम की संख्या है, जी हां, 8 आधुनिक एटम बम बनाए जाने की जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है। भारत के पास जो अब परमाणु बमों की ताकत है वो 172 की बताई जा रही है। पाकिस्तान के पास बताया जा रहा है कि 170 एटम बम इस वक्त हैं पाकिस्तान के पास। दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं, लेकिन ये डेटरेंट होता है। उत्तर कोरिया के पास 50 एटम बम बताए जा रहे हैं, हालांकि उसको दर्जा हासिल नहीं है, लेकिन 50 माने जा रहे हैं। इजराइल के पास 90 परमाणु बम की संख्या बताई जा रही है। चीन के पास 500 परमाणु बमों की बात की जा रही है, और इससे कहीं आगे रूस और अमेरिका निकलते हैं। मेजर शाह मेरे साथ